Spring has passed, summer has gone, winter is here. The song which I meant to sing remain unsung because I have spent my days stringing and unstringing my instrument. क्या मतलब है इन लाइनों का? इन लाइनों का मतलब है कि अपने समय का सही यूज़ करें, नहीं तो कल हम पछताएंगे कि हमने जो चाहा वो नहीं किया। तो यूज़ योर कम्यूट टाइम, इस पे मैं आज बात करूँगी। मतलब जो हमारी यात्रा का समय है उसे सही तरह से यूज़ करें। यात्रा का समय मतलब कहीं भी हम जा रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे मैं अपने घर से डेली ऑफिस जाती हूँ, मैं उस वक्त बिना कुछ सोचे समझे दिमाग लगाए भी जा सकती हूँ और किसी पर्टिकुलर थॉट के साथ भी जा सकती हूँ। मुझे याद है कि मैंने 2020 नवंबर में पब्लिक स्पीकिंग की जर्नी शुरू की और बहुत जल्दी मुझे जब पता लगा कि मैं नहीं हूँ स्पीकिंग स्किल्स में अच्छी, और जब मैं अपनी जो वीडियो बनाने लगी वो शेयर करने लगी अपने अपनों से, तो सभी मेरा मजाक उड़ाने लगे। एक मन किया गिव अप कर देती हूँ, दूसरा मन किया कि नहीं, अच्छी नहीं हूँ तभी तो मैंने ये शुरू किया है कि मुझे अच्छी होना है। कहाँ हम पैदा होते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, परंतु हमने क्या करना है ज़िंदगी में वो हम बदल सकते हैं। तो मैंने बदलने का निर्णय लिया और उसके लिए मैंने एक स्टेप लिया आगे कि मुझे प्रैक्टिस करनी है, मुझे मेहनत करनी है और एक अपना बिलीव सिस्टम अपने लिए स्ट्रॉन्ग किया। उसी के लिए मैंने एक स्टेप लिया कि मैं जो ऑफिस जो है स्कूटर से जाती हूँ, मुझे नहीं जाना स्कूटर से, मुझे पैदल जाना है। और मैंने आई थिंक 2021 में पता नहीं कौन से महीने में पैदल जाना शुरू किया। अभी तक मैं पैदल ही जाती हूँ। इससे मुझे डबल बेनिफिट हुआ। एक तो मुझे वॉक करने के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालना पड़ता, मेरा 20 मिनट का सुबह और शाम दोनों टाइम वॉक हो जाता है। दूसरा, मैं अपनी प्रैक्टिस कर पाती हूँ, अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर पाती हूँ। जो एक्टिविटी मुझे अच्छी लगती है करनी, बीच में मैंने सुनने की एक्टिविटी की, फिर बोलने की, पढ़ने की, जो मुझे ठीक लगता है वो 20 मिनट में एक ऑर्गेनाइज थॉट के साथ वो मैं करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम अपने कम्यूट टाइम को अच्छे से यूज़ करें तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बस से ऑफिस जाते हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़ में, पर ऐसा होता है वो लोगों के पास बहुत सारा समय होता है उस वक्त को सही यूज़ करने का। तो कुछ लोग तो उस टाइम का यूज़ करते हैं गाने सुनकर, परंतु गाने हमें बेनिफिट नहीं देंगे। वो सिर्फ हमारे लिए एक, ठीक है, रिलैक्सेशन टेक्निक है, परंतु अगर कुछ हम ऐसा प्रोडक्टिव सुने जो कि हमें एक बेहतर इंसान बनाए, कुछ हम बेटर बन पाए पहले से, तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो हमें यूज़ करना चाहिए उस टाइम का। अब कोई पॉडकास्ट सुन के, कोई बुक पढ़ के, जैसा भी जिस तरह का हमारा सिस्टम हमें अलाउ करता है। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ विजुअल पीपल होते हैं जिनको सुनकर समझ आता है, किसी को देखकर समझ आता है, और कुछ फील करके समझते हैं। तो जिस तरह के भी हम हैं प्रैक्टिकली समझते हैं, मतलब तो जैसे हम हैं उसी तरह की चीज़ें अडॉप्ट करके अपने को बेहतर बनाएं। तो मुझे तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कि मैं कुछ भी क्रिएटिव करूं और कुछ बेटर हो पाऊं और अपने कम्यूट टाइम को बहुत अच्छा यूज़ कर पाऊँ। सिर्फ वो यात्रा का ही समय नहीं, अदरवाइज़ भी जब भी मैं अपना घर का कोई काम कर रही हूँ तो मैं उसी टाइम भी सुनना पसंद करती हूँ, ताकि मुझे कोई तो थोड़े से भी शब्द, कुछ भी अगर हम अच्छा समझें सीखें तो हमें ज़रूर बेनिफिट देगा। इन चीज़ों के लिए थोड़ा बहुत मेरे तो घर में अब हमारी लड़ाई भी हो जाती है, मेरी और मेरे हस्बैंड की।
हाँ, क्योंकि जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती है सुननी, वो उनको नहीं अच्छी लगती, परंतु मैं अपने वक्त का सही यूज़ करना चाहती हूँ। कुछ पॉजिटिव सुनना चाहती हूँ, कुछ ऐसा सुनना चाहती हूँ जो मुझे बेनिफिट दे, जहाँ जिस एरिया में मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ। और सच को ये मेरी स्ट्रेस बस्टर एक्टिविटी भी है। जब मैं कुछ अच्छा सुनती हूँ तो मेरा मन शांत रहता है, मुझे और आइडियाज़ मिलते हैं बात करने के, काम करने के। तो अगर हम खासकर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी के पे काम करना पड़ेगा। लिसनिंग और जो रीडिंग है वो हमारी रिसेप्टिव स्किल पे को इम्प्रूव करती है, जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती है। और स्पीकिंग और राइटिंग, जब हम लिखते हैं हमारे थॉट जनरेट होते हैं राइटिंग में, और स्पीकिंग से भी हमें आइडियाज़ मिलते हैं, पता लगता है कि हम ऑर्गेनाइज अच्छे से बोल पा रहे हैं ऑर्गेनाइज वे में या नहीं। तो ये चारों ही स्किल पर अगर हम काम करें अब बेहतर बन सकते हैं। तो अपने कम्यूट टाइम का सही यूज़ करें और ख़ुद को एक कदम आगे की तरफ लें। छोटे छोटे बेबी स्टेप लें, एकदम कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा छोटा करके हम बहुत बेटर बन सकते हैं उन लोगों से जिन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो मैं अपने टाइम का सही यूज़ कर रही हूँ और सभी चीज़ों पे काम कर रही हूँ, अपने लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अब अपना बताएं। धन्यवाद।